वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयो छे, गुरुए आ समझाव्यो छे। आचार्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। आलोचना करेंगे। अब अपने जीवन की आलोचना होगी। सभी आंखें बंद कर लें। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। चश्मा उतारना चाहे उतार सकते हैं, जैसे आपको लगे। जब तक आलोचना चले आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, ये ध्यान रहे। आंखें खोलोगे तो सब जो भीतर गहराई में प्रवेश करना है वो आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। शरीर को कोई सुखद आसन दे दें। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आकाश की ओर। अनुभव करें आपका पूरा शरीर शांत और शीतल हो गया है। याद करो अपने श्रद्धेय गुरुदेव को, जिसमें आपकी पूरे जीवन की श्रद्धा झलक रही है। वो आपके श्रद्धेय गुरुदेव हो, अरिहंत परमात्मा हो, भगवान महावीर हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है आज तक जिसको अपना आदर्श माना, श्रद्धेय माना, और आप हर कुछ उसको कह सकते हैं। उसको अपने सामने लाएं, जैसे कि वो आपके सामने ही हैं। माना कि अरिहंत परमात्मा आपके सामने आ गए, गुरुदेव आपके सामने आ गए, और आपने पूरे जीवन की आलोचना उनके सामने रखनी है। एक खुली किताब की भांति, कुछ भी छिपाना नहीं है। ये जानकर, ये मानकर कि जीवन के कुछ पल शेष रहे हैं, जो भी आपने जीवन जिया उसकी अपने श्रद्धेय गुरुदेव से आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करेंगे, अंतःकरण से करेंगे। गुरुदेव, अरिहंत परमात्मा, देवादिदेव, मैंने बहुत बहुत गुनाह किए हैं, छल किया है। मैं आपके सामने अंतःकरण से समर्पित करता हूँ अपने आप को। समर्पण कर दीजिए अरिहंत परमात्मा के चरणों में। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मैगानंग, सब कुछ जानते और देखते हैं। फिर भी अनंत कृपा है उनकी हम पर। हमने उनकी वाणी सुनी फिर भी अचर नहीं कर पाए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना।
ऐसे जानकर और मानकर अपने पूरे जीवन की आलोचना रख दीजिए उनके चरणों में। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के सामने सब कुछ बोल देता है, याद करो जब आपकी आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, चाहे आपको याद नहीं है, आपकी स्मृति पटल पर नहीं है, और निश्चित मैंने और आपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहे। धीरे धीरे शरीर बढ़ता चला गया, आहार लिया, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, धीरे धीरे 9 महीने माँ के गर्भ में रहे। उल्टा लटके, जगह भी नहीं थी, अंधेरी कोठरी थी, और मैंने संकल्प किया कि प्रभु मैं बाहर आ जाऊं, आपकी भक्ति करूंगा, स्मरण करूंगा, मुझे संसार नहीं चाहिए। 9 महीने के बाद जब बाहर आए, कितना कष्ट हुआ माँ को, कितना कष्ट हुआ तुम्हें जन्म लेते समय, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सत्य है, मैंने और आपने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जब माँ की गोद में आए, आपको भूख लगी, माँ ने दूध पिलाया, धीरे धीरे सब कुछ किया। अपने माता पिता के एहसान को भूल गए। याद करो वो बचपन के क्षण जो आपके क्रोध में बीते। कितना क्रोध किया माँ के साथ। माँ ने दूध नहीं पिलाया तो गुस्सा आया, आपने खिलौना मांगा, माँ ने खिलौना नहीं दिया तो गुस्सा आया। पल पल पर कितने क्रोध किया। वो क्षण जो जो आपके स्मृति पटल पर हैं, वो क्षमा मांग लीजिए, चाहे आपको याद हैं या नहीं याद। पर मैंने और आपने ये निश्चित है, जानते अजानते, मन वचन काया से करना कराना अनुमोदना, कितना क्रोध किया। होश में बेहोशी में बचपन से लेकर आज तक जो जो घटना तुम्हारी स्मृति पटल पर है, वो याद करके क्षमा मांगी। माँ ने कितनी करुणा की। रात भर रोते रहे। माँ आपको प्रेम से सहलाती रही, फिर भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने क्रोध किया। माँ पर किया, पिता पर किया, भाई बहनों पर किया, जाने में किया, अनजाने में किया, रागवश किया, द्वेषवश किया। कितना क्रोध बचपन से लेकर आज तक तुमने और मैंने किया। फिर भी आज अहंकार आ रहा है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो क्रोध के क्षण जो तुमने और मैंने बिताए हैं, वो कर्म आत्मा पर चिपक गए। देह मिट जाएगी, देह चली जाएगी, पर उसका भुगतान तो देना ही होगा, निश्चित देना होगा। क्रोध के कारण गति बिगड़ जाती है,
क्रोध के कारण चंड कौशिक सर्प बना, व्यक्ति को नरकों में जाना पड़ता है। यदि आज भी आपने कोई गांठ बना रखी है किसी के प्रति, चाहे वो आपका मित्र है, शत्रु है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आप स्कूल में पढ़ने गए, आपने अपने मित्रों पर क्रोध किया, अपने गुरु पर क्रोध किया, परिवार के जनों पर क्रोध किया, पल पल पर अपने को बड़ा माना, उनको छोटा मान करके कितना क्रोध किया, वो सारे क्षण अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अपने माता पिता, बहन भाई से क्षमा याचना कर लीजिए। ये क्षण दोबारा आए या ना आए, परंतु अंतःकरण से की गई आलोचना एक गहरा तप है, आप हल्के हो सकते हो। कितना मान किया, क्रोध के बाद कितना अहंकार आया। छोटी छोटी बातों पर अहंकार आया। मेरी जाति पर, परंपरा पर, कुल पर, नाम पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर अहंकार आया। मेरा नाम, मेरी जाति, मेरी परंपरा, मेरा रूप, तपस्या की तो अहंकार आया, मेरे जैसा तपस्वी दान दिया तो अहंकार आया, वस्त्र पहने तो अहंकार आ गया, अच्छा भाषण दिया तो अहंकार आ गया, कोई भी कार्य किया धार्मिक क्रिया की तो अहंकार आ गया। वो सारे अहंकार के क्षण जहाँ जहाँ भी आपने जिस जिस व्यक्ति से किया, 8 प्रकार का मत, जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, रूप मत, ऐश्वर्य मत, ज्ञान मत, मेरे जैसा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, मेरा रूप बहुत सुंदर है, मेरी जाति ऊंच है, मेरा कुल ऊंच है, मेरी परंपरा ऊंच, मैं उस खानदान से हूँ। अहंकार किया तो नीचे गिरोगे। प्राइड है फाल। आलोचना कर लीजिए। जो जो क्षण आपके अहंकार में बीते, अहंकार नीचे ले जाता है, सारे क्षण आलोचना से भर लीजिए। जाने में किया, अनजाने में किया, होश में किया, बेहोशी में किया, कारण से किया, बिना कारण से किया, कराया अनुमोदना। 3 करण 3 योग से जैसे भी हुआ, जो जो आपको स्मृति पटल पर है, बहुत अहंकार मैंने भी किया, आपने भी किया, वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए और क्षमा मांग लिए। जिस व्यक्ति से किया हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम गुनाहगार, मैं गुनाहगार हूँ, अपने को हल्का कर लीजिए। माया, जीवन में कितनी माया की, झूठ बोला, फिर छुपाया, फिर झूठ बोला, भगवान की वाणी कहती है, पुरुष माया करता है तो स्त्री बनती, स्त्री माया करती तो नपुंसक बनते, नपुंसक माया करता है तो पशु योनि में जाना पड़ता, पशु माया का तो नरक में जाना पड़ता है। ऐसी कोई माया, माया का अर्थ मन में कुछ और, वचन में कुछ और, करना कुछ और, तीनों में भिन्नता। मन से कुछ और सोच रहे हैं, वचन से कुछ और कह रहे हैं, शरीर से कुछ और कर रहे हैं, ये माया है। माया बहुत बड़ा पाप है। आलोचना कर लीजिए, जहाँ जहाँ जिस जिस व्यक्ति से तुमने माया की,
छोटे से की, बड़े से की, माता पिता से की, बहन भाइयों से की, अपने गुरु से की, अपने को बड़ा जानने के लिए माया की। प्रभु मैंने माया की, मुझे क्षमा कर दो। बहुत स्थानों पर मैंने माया की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो अजर अमर उसका। ध्यान के शिविर मैंने और भी अटेंड किए हैं, लेकिन इस ध्यान शिविर में आत्मा और शरीर पूरा विजन इस पर रहा। आत्मा और शरीर जैसे सोहम, कोहम, मैं और मेरा, और लास्ट में अपनी आलोचना जो आज तक हमने नहीं की वो हमने अपने हमारे गुरुदेव के समक्ष रखी। तो जो तीनों बातें बताई, सोहम, कोहम, मैं और मेरा, ये इस तरीके से ध्यान करवाना मैंने तो मेरे जीवन में पहला अटेंड किया। मैंने 2-3 शिविर पहले भी अटेंड किए हुए हैं, लेकिन उनका जो ध्यान करवाने का था वो अंदर प्रवेश करवाने का था। और ये ध्यान जो है अपना परिचय करवाना है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे अभी बात आई कि पुरुषार्थ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आचार्य श्री ने इतना सरल साधन बताया है, मेरे को ऐसा लगा बहुत ही सरल साधन। सोम करके आप एंटर हो जाओ, कभी भी कोई भी समय आप अपने ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। कुछ क्षणों के लिए कर सकते हो, कुछ मिनट्स के लिए कर सकते हो, और आप अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, इमीडिएटली अपने को ध्यान में आ सकता है। और अपने को जो बातें आती है कि हमको संसार में जो उलझने आती है उसका ध्यान तुरंत अपन अपनी तरफ ले जा सकते हैं। तो इतना सरल साधन और क्या चाहिए अपने को, जो मेरे को इस ध्यान शिविर में महसूस हुआ। आओ शिव दरबार